कितनी जेलें भरी हुई हैं मुजरिमों से, और कितने सनातन धर्म को मानने वाले, और कोई राम को मानता होगा, कोई सीता को, मतलब मानते होंगे लोग, लेकिन अंदर वो उनसे जाके आप पूछें उन्होंने कोई जुर्म किए में है, कोई कत्ल में है, कोई कुछ में है, तो इसमें उनका क्या कसूर है जी? उनसे पूछें आप मानते हैं राम सीता को, कहेंगे हम मानते हैं। कुछ तो बड़े कट्टर। और वो लोग जो आज भारत में हैं, जो हमें इस्लाम और कुरान और हदीस के नाम से डरा रहे हैं और बता रहे हैं और कहते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में शांति का धर्म है, तो पूरी दुनिया में शांति हम देख रहे हैं। ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए। ऐसी शांति मुबारक हो। आपके 57 देश है, 57 देशों के अंदर आग लगा रखी है आपने। जहां हिंदू नहीं है वहां क्रिश्चियन को मार रहे हैं, जहां क्रिश्चियन नहीं है वहां यहूदी को मार रहे हैं, और कोई नहीं मिल रहा तो आपस में मार रहे हैं। वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारतीयों के लिए है। इसमें जो कुछ भी दिखाया या बोला जाएगा वो किसी भी धर्म या जाति का अपमान नहीं है। हम भिखारिस्तान जैसे नहीं है जो अपने मजहब की आड़ में दूसरों के धर्म का अपमान करे। इसमें देने वाली सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर से ली गई है। दर्शक कृपया करके अपने विवेक से काम ले और उनके चैनलों पे आप बैड वर्ड्स का इस्तेमाल मत करिए। इससे उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप फोमो का शिकार बन सकते हैं। अगर ये हेट स्पीच फैलाते हैं ना, तो हिंदुस्तानी भाऊ और उस तरह के जितने उनको फांसी हो जानी चाहिए उस हिसाब से। उनको, मुझे पता कि वो किस तरह की उनकी टॉक है और क्या है, उनको लटका देना चाहिए चौक के ऊपर, अगर हेट स्पीच इसको हेट स्पीच समझा जा रहा है। Welcome back. You're here with us on Times Now, and there is an update coming as far as Zakir Naik is concerned. Zakir Naik's Peace TV has been fined in the UK. That's the latest update that we are getting for you at this point in time. Let me go across to my colleague Bhavtosh joining us on the broadcast for more on this. Bhavtosh, good morning. Give us more details. Good morning, Hina. This is first time that such a hefty fine has been imposed on a company that was in fact being controlled by Zakir Naik. He used to run 2 channels in UK. The total amount of fine stands at around £300,000, and this has been primarily done because of the hate speech and a speech with communal content that was aired on Peace TV and Peace TV Urdu. The regulatory body further said that they have analyzed all the speeches as well as programs that were relayed on Peace TV, and they found the content very inflammatory. Now, this also exposes the lie of Zakir Naik, who has always said that he's being targeted by Indian government. In fact, UK was the first country that banned the entry of Zakir Naik around a decade back, and also never allowed him to come and preach or give sermons in UK. He's holed up in Malaysia, and Indian authorities have again requested Malaysia to hand over Zakir Naik, who is wanted in terror cases as well as in cases of money laundering. All right. Thank you very much, Bhavtosh, for the moment, for joining us with all of those details. Dr. Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity, because he brings hundreds of thousands of people to Islam, many of them from Hinduism and also from Christianity. He brings them through just by these kind of videos that we're doing right now. टॉमी यूयू जाकिर नाइक मजहब की आड़ में लोगों को गुमराह करता है और हिंदुस्तानी भाव भिखारिस्तान को रिप्लाई करते हैं। फर्क है, और भाव जिन लोगों को जवाब देते हैं उनके वीडियो और नाम देते हैं, समझा टॉमी। वो कहते हैं मुझे लॉ पे ट्रस्ट नहीं है इंडिया के, इन्होंने कहते हैं मुझे मार देना है, इन्होंने फंसाया, ट्रैप किया मुझे सारों ने मिलके, ये उनका है। नियाजी का सस्ता नशा लेके बैठा है टॉमी। जो कानून 130 करोड़ लोगों का विश्वास है उस पर ये भगोड़े को विश्वास नहीं है। सेम जिस तरह नवाज शरीफ और मुशर्रफ को तुम्हारे कानून पर विश्वास नहीं है। तीनों गीदड़ भगोड़े हैं। अब जब जान ऊपर वाले के हाथ में है, डरता क्यों है? आ जाए, अच्छे से स्वागत करेंगे, है ना टॉमी यूयू? ये हर मजहब में है। जो दूसरे फिरके का है वो दूसरे उसको करेगा, ठीक है। ये पंडितों में भी इस तरह की भेदभाव होता है, हर जगह होता है। अपोज करते हैं, इसमें क्या और आर्गुमेंट करते हैं। दलील से और लॉजिक से बात को खत्म करना और वो करना वो मुश्किल होता है, ठीक है। आपस में विवाद हो सकता है, इसका मतलब नहीं है कि लोगों की सुपारी निकलने लगे, समझा टॉमी। और जब बातें जाकिर नाइक की हो रही है, तेरे मजहब की हो रही हैं, फतवे भी तेरे मजहब के लोग दे रहे हैं, तो हिंदुओं को बीच में क्यों ला रहा है? रिएक्शन के नाम पर हिंदुओं को बोल रहा है। बड़ी नफरत है टॉमी को। और कितनी जेलें भरी हुई हैं मुजरिमों से, और कितने
सनातन धर्म को मानने वाले, और कोई राम को मानता होगा, कोई सीता को, मतलब मानते होंगे लोग, लेकिन अंदर वो उनसे जाके आप पूछें उन्होंने कोई जुर्म किए हैं, कोई कत्ल में है, कोई कुछ में है, तो इसमें उनका क्या कसूर है जी? उनसे पूछें आप मानते हैं राम सीता को, कहेंगे हम मानते हैं। कुछ तो बड़े कट्टर होंगे उसमें निकलेंगे, जाए जेलों में, इंस्पायरेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर टॉमी बहुत बड़ी और घिनौनी हरकत की है। तूने हमारे भगवान का कंपैरिजन एक भगोड़े आतंकवादी से कर दी है। इसका फैसला तो लोगों को करना है कि वो क्या करगे। तेरे हिसाब से जो लोग जेलों में हैं, हमारे भगवान से इंस्पायर हो रहे हैं। टॉमी, जो पकड़े गए हैं, जिन्होंने नाइक का नाम लिया है, वो सारे आतंकवादी हैं, मासूम लोगों को मार रहे हैं। अगर मैं ओसामा, अबू बकर, टॉयलेट बान, जाकिर भगोड़े का नाम, जिसको तू मानता है, से जोड़ दूं तो चलेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल का जुर्म, एक अमल, वो एक अलग चीज है। ये सवाल पता नहीं कहाँ से निकलते हैं। मेरी तो ये कल सोच के रह जाती कि ये ऐसे सवाल भी हो जाते हैं कि उसने कोई हमला कर दिया है तो वो जी पता चला इंस्पायर्ड है जाकिर नाइक से, तो उसमें उसका क्या कसूर है? कितने लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे लोगों से इंस्पायर्ड है, लेकिन उनके जेलों में जाकर पूछे ना, जाए जितनी जेलें हैं इंडिया में, उधर जरा पूछें कि आप मानते हैं इंस्पायर्ड आप किससे हैं, इन धर्म के अंदर किससे इंस्पायर्ड है, वो बताएगा जी मुझसे इंस्पायर्ड हूँ, इंस्पायर्ड हूँ। तो वो बंदा वो वाला गलत हो जाएगा। हमारे धर्म में तुझे कोई नहीं मिलेगा जो मासूमों को मारे, पर मैं तुझे तुम्हारे मजहब की लाखों वीडियो दिखा सकता हूँ जो मासूम लोगों को मारने की बात करते हैं। कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। हजारों वीडियोस हैं इनकी, हजारों लाखों वीडियोस हैं। कोई वीडियो है जिसमें वो पता चल रहा होगा कि जी प्रोवोकिंग है और वो क्या है और वो चीज़ें क्या है? एक बात होती है, बातचीत होती है, अच्छी डिबेट होती है, उसमें अब वो आप उनके इल्म को मुकाबला नहीं कर सकते तो आप दूसरे हथकंडे इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है, तो वो आप उतना नॉलेज हासिल कर लो, फिर मुकाबला कर लो। तो वो अब उसके जलन के अंदर वो सब चीज़ें हुई हुई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ और कभी भी आकर के वो अध्यात्म ज्ञान चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा। और मेरे हिसाब से तो उनको बाहर ही रहना चाहिए और इसको प्रीच अपनी जारी रखनी चाहिए। वो ज़्यादा बेहतर है इंसानियत के लिए। बड़ी दुनिया में बहुत लोग हैं जो उनको, मुझे लगता है ये पहुंचना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि उनको एक चीज़ पता चले। इसका मतलब तू आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तू चाहता है लोग उसकी बातों को ले, मासूम लोगों को मारे। सारे वर्ल्ड के लोग बेवकूफ़ हैं। मतलब हर किताब में है, एक ऊपर वाला तो हर किताब में बताया गया है। गलत कहा टॉमी। हमारी गीता में श्री कृष्ण को और पुराणों में 3 भगवानों का जिक्र है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और गीता में तो श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं हर इंसान में हूँ, तेरे में तो हो नहीं सकता क्योंकि तू दूसरों के धर्मों को नहीं मानता, उपहास करता है। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको कोई भी मैसेज करना हो मेरे इंस्टाग्राम पर भी करें। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।